की बंसल न्यूज ने उनसे खास बातचीत की और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया और बुधनी में उन्होंने कहा कि फिर से कमल का फूल खिलेगा। चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही समय बचा है और हम बुधनी में हैं, खासतौर से भैरुंदा, जिसका नाम बदला गया है। युवा नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक सिंह चौहान यहाँ पर हैं। एक युवा नेता के तौर पर पहचान होती है। कार्तिक जी, इस बार बुधनी में कहा है कि सबसे बड़ा कमल खिलेगा। इस पिछली बार भी और पिछले कई सालों से बुधनी में एक तरफा माहौल रहा है, लेकिन इस बार बुधनी की जनता ने बुधनी में सुनामी को उत्पन्न करने की फैसला किया है। और सुनामी भी इस प्रकार की कि बुधनी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इस सुनामी का प्रभाव आएगा और ये बीजेपी की लहर हाथ को साफ करने जा रही है। हम देखते हैं, बुधनी की बात हो, आसपास के नसरुल्लागंज, रहती, खासतौर से स्मार्ट स्कूल यहाँ पर नजर आते हैं। युवाओं को रोजगार की दृष्टि से कई यहाँ पर इंडस्ट्री है खासतौर से, और खेल को लेकर भी हमने देखा है, आपने कई टूर्नामेंट भी कराए, तो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है इस बार। निश्चित रूप से हमेशा की तरह इस बार की सरकार में भी हमने हर वर्ग के लिए हमने काम किए और उन्हीं कामों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जा भी रहे हैं और जनता से संदेश भी अच्छा मिल रहा है। हर समाज से, हर समुदाय से, सब के मुंह पर एक ही नाम है। बच्चा कह रहा है कि इस बार मामा पूरे प्रदेश में मामा के नाम से जाना जाते हैं। और खासतौर से हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपके पिता, इस क्षेत्र में कभी आते हैं, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पूरी जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर नहीं, इन सब बच्चों के सर पर है, सब बुजुर्गों के सर पर है। हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और हम सब साथ मिलकर ही मुख्यमंत्री जी को यहाँ से जिताते हैं और इस बार भी वही होने जा रहा है। हम सब साथ में हैं, केवल मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। सब साथ में जब काम करते हैं तो परिणाम वैसे ही आते हैं। वैसे ही मामा जी कहते हैं कि पूरा परिवार है मेरा, जो प्रदेश है, 7.5 करोड़ जनता, भाई बहन, बुजुर्ग, भांजे भांजियां। खासतौर से हम बुधनी की यदि बात करें तो इस बार अलग अलग योजनाएं भी चल रही, खासतौर से लाडली लक्ष्मी की बात हो, लाडली बहना की बात हो, ये वैसी महत्वाकांक्षी योजना है जिन्होंने बच्चों को, महिलाओं को सशक्त किया है। तो क्या लग रहा है इस बार लाडली बहनें अपने भाई के लिए, अपने मामा के लिए और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेंगी? निश्चित रूप से लाडली बहनों के साथ साथ केवल एक वर्ग नहीं, अभी आज ही किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए हर किसानों के खातों में जा रहे हैं और एस्टिमेटेड लगभग 70 से 80 लाख किसान हैं, उनके खातों में इसकी भी धनवर्षा होने जा रही है। लाडली बहना योजना तो एक कड़ी है श्रृंखला में, जिसमें और भी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं शामिल हैं। 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में, 30% आरक्षण एमपी और एमएलए के इलेक्शन में, ऐसी कई चीजें, मतलब आज भी गिनाने का उतना समय नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि अगले 5 साल में बुधनी में खासतौर से? देखिए, बुधनी में कई स्टेडियम्स निर्माणाधीन हैं। सीएम राइस स्कूल की बिल्डिंगें निर्माणाधीन हैं, वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आने वाले समय में इनका तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को और विस्तार से सेटअप करना। अभी तो नसरुल्लागंज में हम लोग स्टेडियम ला रहे हैं, लेकिन नसरुल्लागंज के साथ साथ और भी कई कस्बे हैं जहाँ पर खेल के लिए एक परिसर की ज़रूरत है। खेल परिसर के साथ साथ डेवलप किया जाए स्पोर्ट्स हब में, कोचिंग हब में। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, उनको कोचिंग भी हमने एक प्रयास किया था, मामा कोचिंग सेंटर नाम से चलाई थी, उसके परिणाम भी बहुत अनुकूल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रयासों को मैं आने वाली सरकार में बुधनी में और बढ़ाऊँ और तेज़ी के साथ इनको आगे पहुँचाऊँ। खासतौर से खेती की बड़ी बात करें तो यहाँ पर नहर का भी पिछली बार भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसके साथ ही सलकनपुर जो खासतौर से मैया का लोक बन रहा है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम बात करें और सिंचाई की दृष्टि से भी बात करें, दोनों क्षेत्र में अलग अलग विकास हो रहा है। निश्चित रूप से, और आध्यात्म, देखिए सलकनपुर वाली विजयासेन मैया हमारी आस्था का केंद्र है। मैया के आशीर्वाद से क्षेत्र का संचालन होता है। सलकनपुर का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, लेकिन उसके आसपास, क्योंकि देवी लोक बनने के बाद कई लोग वहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे, सुविधाओं का लाभ लेंगे और सुविधा देने वाले हमारे सलकनपुर के स्थानीय रहवासी ही होंगे, तो निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। 1990 से पूरे प्रदेश की जनता और खासतौर से बुधनी की जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी पर आशीर्वाद बरसाया, उन पर भरोसा जताया है। इस बार यदि हम बात करें तो जीत का अंतर, यदि कुछ ऐसा टेंटेटिव आंकड़ा यदि आप बताना चाहें? ऐतिहासिक जीत रहेगी जो पिछली बार पहले कभी नहीं हुई हो और सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। तो बिल्कुल ये युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान का दावा है कि इस बार बुधनी में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, क्योंकि सरकार के जो कामकाज हैं, अलग अलग योजना है जिनसे हर वर्ग का विकास हो रहा है, और यही कारण है कि बुधनी की जनता का भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय सिंह चौहान पर है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।